हरि कथा अनंता। भगवान अनंत है और भगवान की जो कथा है वो अनंत अनंत है। इसलिए आज आपकी इस दिव्य जगह के भीतर आज इस कथा का विश्राम है सजनों। और वाकई में सच कह रहे हैं हम आप सबको कथा सुनाकर बहुत आनंद आया। आप सब बहुत रसिक श्रोता हैं निश्चित। और 7 दिन तक और जितने लोग यूट्यूब और फेसबुक से हमारे से जुड़े हुए हैं ना, वो भी एक अचरज कर रहे हैं। ये गांव के आसपास 1.5-2 किलोमीटर के एरिया में कोई गांव भी नहीं है, बिल्कुल एकांत में ये जगह है। इधर जाओ आपका जो ये गांव रूपपुरा, ये जितने भी गांव है ये आसपास लगभग 1 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर है चारों तरफ। लेकिन इतनी दूरी पर होते हुए भी और दोपहर का समय है, और ये दोपहर का समय तो बड़ी एक भयानक गर्मी का समय है। इतनी गर्मी के भीतर आप सबका इस प्रकार से कथा के भीतर पधार कर कथा का आनंद लेना, बस ये एक ही बात को सिखाता है कि वाकई में आप सब लोग रसिक श्रोता है, जिनके लिए व्यास जी महाराज ने आवाज लगाई है। निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखादम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरवो रसिका भुवि भावुका। जो दो जनों को आवाज लगाई ना, रसिक और भावुक, वो रसिक और भावुक कहाँ है? कोई कह दे तो हम कह दें कि वो रसिक और भावुक यहाँ पर है। वो कभी ये नहीं देखते कि कथा बांसवाड़ा महाराज कथा बांचने वाले महाराज कौन है? नहीं, भगवान की कथा हो रही है। कई लोग कहते हैं कि वणा की कथा है ना। आप लोगों के यहाँ आने के बाद 7 दिन के बाद मुझे 2 चीजें तो बहुत अच्छी लगी, अणाके और वणाके। ये बड़े अच्छे शब्द हैं। हाँ, है ना। अणा वणाई क्यों ना। हाँ, तो कथा वणा की, तो यह कथा वणा की कौन है? ये कथा भगवान की है। और वाकई में आप सबको देखकर लगता है कि आप भगवान की कथा में पधारे हैं। निश्चित बहुत अच्छे श्रोता है। एक बार अपने लिए ताली बजा दो ना। बहुत अच्छे श्रोता है आप सब सजनों। आज लगभग कथा घंटा सवा घंटा भगवान की कथा कहनी है कि जैसा कि हमारे पास आगे से सूचना है कि घंटे सवा घंटे में हमें कथा को विश्राम की तरफ पहुंचाना है। तो उसी बात का ध्यान रखकर हम जो कथा की जो मूल मूल बिंदु है उस पर आज प्रकाश डालते हुए सीधा प्रयास करेंगे कि भगवान की पूरी कथा आपके यहाँ भीतर बैठ जाए। सजनों, कल हमने और आपने सुना, क्या सुना बताओ है? कल हाँ, किनका विवाह हुआ था? हैं? हाँ, भगवान कृष्ण का विवाह किनके साथ हुआ है? रुक्मणी जी के साथ, है ना। रुक्मणी मैया के साथ भगवान कृष्ण का जब विवाह हुआ ना सजनों, तब भगवान विवाह कर कर द्वारिका में पधारे। कुछ समय के बाद रुक्मणी मैया के यहाँ भगवान कृष्ण के यहाँ एक लाला का जन्म हुआ और उस लाला का नाम रखा गया प्रद्युम्न। बड़े आनंद से उनका जीवन चलता रहा। लेकिन जो बारात लेकर आया था ना शिशुपाल, उसको भैया रोते रोते जाना पड़ा। उसका कारण क्या है? शिशुपाल आया, शिशुपाल ने मने मन विचार किया कि भगवान अब बिना लाडी के गांव जाऊंगा तो गांव वाले क्या कहेंगे, घर वाले क्या कहेंगे। खुद ही साड़ी लपेट कर जैसे दुल्हन रोते रोते विदा होती है ना, ऐसे शिशुपाल भी रोते रोते वहां से निकला। दुल्हन रोते रोते विदा होती है, आप सब जानते हैं। और आजकल तो एक थोड़ा भले रोज आवे ना आवे, ये इनको भी एक दुख है। अब रोवे को ना तो अड़ा बड़ा का पड़ोसी को देखो जी, वो अपन नी जो रोई को और ज्यादा रोले और राम राम देखो देखो देखो, है ना। तो ये भी एक लफड़ा है भाई, किलोमीटर 1.5 किलोमीटर तो रोना पड़ेगा।
कायदों दोनों पीढ़ी पर आगे तो जो वेश दिखी जाए। तो दुल्हन जब विदा होती है ना, तो रोते रोते विदा होती है। उसका कारण क्या है? उसका एक मूल कारण है। यही प्रश्न पोते ने दादाजी से पूछ लिया, कहो दादाजी दादाजी या लाडी तो रो रही, वो लाडो कहाँ से? तो इतने में दादाजी ने हंसकर कहा, घबरा मत बेटा, या लाडी तो बाणो बाणो से रो रही, लाडा ने जिंदगी पर रोनो ही रोनो है। हाँ, लाडा ने जिंदगी पर रोनो ही है। ये जीवन का आनंद है। तो यहाँ शिशुपाल को रोते रोते जाना पड़ा। इधर जो भगवान कृष्ण को जो प्रथम पुत्र हुआ ना सज्जनों, तो भगवान कृष्ण को जब प्रथम पुत्र हुआ तो एक असुर भगवान से बिना कारण वेद रखता था, और उस असुर का नाम था सम्रासुर। बिना कारण, ना कोई लेना ना देना, बिना कारण वेद। एक बात बोले, आपको विरोधी बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। विरोधी तो आपको अपने आप खैरात में मिलेंगे, तो विरोधी बनाने की आवश्यकता ही नहीं। क्यों? क्योंकि पक्का मानना, आप जीवन में थोड़ी उन्नति करो, है ना, जीवन में आप उन्नति करो, आपके विरोधी आपको अपने आप खैरात में मिलेंगे। थोड़ी उन्नति करके तो देखो, अपने आप मिलेंगे, आप कुछ नहीं करना। जो उन्नति करेगा उसके विरोधी खैरात में मिलेंगे। भगवान से बिना कारण वे रखने वाला एक असुर है, नाम है सम्रासुर। सज्जनों, सम्रासुर सीधा प्रसूति गृह में गया, और प्रसूति गृह में जाने के बाद उस बालक को चुराया, और चुराने के उपरांत उस बालक को समुद्र में फेंक दिया। पर कहते हैं ना, जितने तारे गगन में उतने शत्रु होई, जहाँ पर कृपा रघुवर की ताको बाल न बागो होई। और उस बालक को एक मछली ने निगल लिया। ये भगवान की कृपा ही तो थी। उस बालक को जब मछली ने निगला ना सज्जनों, योग से वो मछुआरे के हाथ में आ गया। मछुआरे को लगा कि मछली ज्यादा बड़ी है, क्यों ना इसका मोल राजा साहब ज्यादा दे सकते हैं। वो मछली राजा साहब के पास ले जाकर दी गई, और वो योग से उन्हीं राजा के पास पहुंची जिन राजा का नाम था सम्रासुर। जिस बालक को फेंका ना, उन्हीं के पास वो मछली आई, और उस राजा साहब के यहाँ भोजन बनाने का काम किया करती थी एक दासी थी। और योग से जो दासी थी तब वो जो दासी है, उस दासी को वो मछली दी गई। मछली को जब चीरा गया, उसके भीतर से जीवित बालक निकला। वह दासी पुत्रवत उस बालक से स्नेह करने लगी, और उसी समय नारद जी वहां प्रकट हो गए। और नारद जी ने कह दिया कि ओ देवी, इसे पुत्र मानने की गलती मत कर देना, ये तुम्हारे पतिदेव है। भगवान शंकर ने जब आपके पतिदेव कामदेव को भस्मीभूत कर दिया ना, तब तुमने ही अनुनय विनय करी कि प्रभु फिर हमारा मिलन कब होगा। तब भगवान शंकर ने ही स्वयं कहा है कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होए हरण महामहिभारा, कृष्ण तनय होए पति तोरा, बचनु अन्यथा होए न मोरा। हे देवी, जाओ, जब मैं यदुवंश में भगवान कृष्ण जब अवतार लेकर आएंगे ना, तब तुम्हारा इस संकट दूर होगा। और पक्का मानना, फिर तुम्हें वापस पुनः अपने पति कामदेव से तुम्हारा मिलन होगा। और ये वचन मेरा कभी भी झूठा नहीं हो सकता, ये मेरा वचन है। भगवान शंकर ने कहा था, देवी घबराना मत, यही तुम्हारे पतिदेव है। बस वही बालक बड़ा होने का वो इंतजार करती रही दासी रति, और बड़े होने के बाद प्रद्युम्न ने ही उस सम्रासुर को मारा सजनों। और सम्रासुर को मारने के उपरांत अपनी देवी जी को लेकर जब द्वारिका में प्रद्युम्न पधारे, उस समय भगवान के अनेक विवाह हो गए थे। प्रभु, भगवान के अनेक विवाह, हाँ, अनेक विवाह। तो प्रभु इतने विवाह, कृपा करके बताओ कुल भगवान के कितने विवाह हुए? तो कहा भगवान के कुल 16,108 विवाह हुए हैं। कितने विवाह हुए हैं भगवान के? 16,108। और ये तो केवल गिनती मात्र है, केवल गिनती मात्र है। बाकी इस चराचर जगत में जितने भी जीव हैं, उनके पति केवल और केवल भगवान कृष्ण हैं। केवल और केवल भगवान कृष्ण सबके पति हैं, परम पति है। एक बार एक दंपत्ति, पति और पत्नी घूमने के लिए गए।
नव विवाहित जोड़ा था, महीना भर उनके विवाह को हुआ था। तो सज्जनों जब घूमने के लिए गए ना, तो समुद्र के बीचों बीच जाने के बाद थोड़ा तूफान आने लगा। तो जब तूफान आया ना, तो उसी समय जब तूफान आया ना सज्जनों, आहा, जब तूफान बढ़ने लगा, पत्नी बेचारी रोने लगी, हे भगवान ये क्या, हे राम ये क्या। तब उसी समय कहा कि क्यों, क्या हो गया है? अरे हम मर जाएंगे। तो इतने में पतिदेव जी तो खिलखिलाकर हंसे और पत्नी जोर जोर से रोने लग जाए। पत्नी को जब रोते हुए देखा तो पतिदेव जी ने कहा, अरे बावली रो क्यों रही हो? अरे तुम्हें पता है एक विवाह भी एक महीना भी नहीं हुआ विवाह को और हम मर जाएंगे। पतिदेव जी खिलखिलाकर हंसे। इतने में तूफान शांत हो गया। अब पत्नी ने गहरी सांस ली। पतिदेव जी फौजी थे, पिस्तौल निकाल कर कनपट्टी पर लगाकर कहा, अब घोड़ा दबाऊं? पत्नी अब खिलखिलाकर हंसने लगी। पतिदेव जी ने कहा कि तुम, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, घोड़ा दबा दूंगा। और जो ही पतिदेव जी बोले और पत्नी खिलखिलाकर हंसे, अरे बावली हो गई क्या? घोड़ा दबा दूंगा, मार डालूंगा अभी। जब ऐसा बोला गया ना सज्जनों, तभी आज जब ऐसी स्थिति जब बोली गई तो पत्नी खिलखिलाकर हंस रही थी। तो उस पत्नी को पूछा, सच्ची बता, सच्ची बता, तू तेरी हंसी का कारण क्या है? सच बताऊं स्वामी, आप मुझे मार ही नहीं सकते। अरे क्यों नहीं मार सकता? क्योंकि तुम मेरे पति हो, तुम मुझे नहीं मार सकते। तो आज पतिदेव जी ने कहा, एक बात बोलूं देवी, मेरी भी हंसी का यही कारण था। तुझे मुझ पर इतना विश्वास है, जबकि मैं तो तुम्हारा केवल और केवल इस जन्म का पति हूँ, पर मेरा जन्म जन्म का जो पति है, मुझे उस पर इतना विश्वास है कि वो भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ने देगा। अगर विश्वास हो तो क्या नहीं हो सकता है साहब, भरोसा पक्का हो तो क्या नहीं हो सकता। आज यहाँ सभी जीव के पति भगवान हैं। इनका एक, अगर इनका आध्यात्मिक अर्थ भी देखा जाए ना सज्जनों, तो इसका एक आध्यात्मिक अर्थ भी होता है। उपासना कांड के 16,000 मंत्र मानो भगवान की रानियां बनकर आए। 108 उपनिषद में 100 उपनिषद ऐसे हैं जिनमें भगवान की भक्ति का प्रतिपादन किया गया है। और 8 प्रकार की प्रकृति होती है, भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु, मन, बुद्धि और अहंकार। ये 8 प्रकार की प्रकृति भगवान की पट रानियां हैं, मुख्य रानियां हैं। प्रभु कृपा करके बताओ ना, ये भगवान के 16,108 विवाह कैसे हुए? हे राजन सुनो, एक सत्राजित नाम के एक राजा थे, जिनको भगवान सूर्य नारायण की उपासना करने के कारण से सूर्य नारायण भगवान ने एक मणि भेंट करी। और जब उनको एक मणि भेंट करी ना, तो सूर्य नारायण भगवान की उस मणि की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि वो मणि नित्य 8 बार सोना दिया करती। 8 बार का मतलब 2 क्विंटल सोना वो मणि नित्य दिया करती थी। एक दिन की बात है, सत्राजित उस मणि को धारण कर द्वारिकापुरी में द्वारिकाधीश के पास गया। सत्राजित को देखकर सब चक्कर में पड़ गए कि मानो साक्षात सूर्य नारायण भगवान द्वारिका में पधार गए। पूछा, हे महाराज आपको द्वारिकाधीश ने बुलाया है। द्वारिकाधीश के पास गए, द्वारिकाधीश ने यथोचित आदर सत्कार सत्राजित का करके कहा, महाराज सत्राजित, हमने सुना है आपके पास कोई मणि है जो रोज का 2 क्विंटल सोना देती है ना? 2 क्विंटल सोना नित्य देती है। तो आप एक काम करो ना। कहा क्या काम करें? तो कह दिया कि 2 क्विंटल सोना तो वो नित्य देती है, पर आपसे एक निवेदन है, ये जो मणि है ये हमारे खजाने में जमा करा दीजिए, इससे हम प्रजा का पालन करेंगे। तो कहा ठीक है, प्रजा का पालन करेंगे। तब उसी समय जब प्रजा के पालन की जब बात चलने लगी ना सज्जनों, तब सत्राजित ने मना कर दिया कि ना मैं नहीं दूंगा। अच्छा तुम घर में कितने जने हो? तो कह दिया कि हम घर में कुल मिलाकर 3.5 जने हैं। कह दिया कि मैं हूँ, मेरी पत्नी है, मेरा भाई है प्रसेन है और मेरी पुत्री है। अच्छा हमारा 3.5 जनों में 2 क्विंटल सोना, इतने का क्या करोगे? तो कह दिया कि काम करो ना। तो कहा कि क्या काम है? कि आपसे एक निवेदन है। तो कि निवेदन ये है, ये मणि हमें दे दो। सत्राजित ने मना कर दिया। योग से उस मणि को लेकर उन्हीं का एक छोटा भाई प्रसेन उस मणि को लेकर गया ना, तो वो एक शेर का शिकार हो गया और खुद ही मारा गया, और वो मणि वहां से कहीं लापता हो गई।
तब सत्यजीत ने आकर अपनी पत्नी को कहा, देवी हमें संदेह द्वारिकाधीश कृष्ण के ऊपर है कि वो मणि शायद उसी ने चुराई है। अब भगवान कृष्ण तो सब चोर 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 कहने लगे। और आज सत्यजीत महाराज ने एक बात कहकर बात को कहा था कि तू किसी को कहना मत। पर माताओं का स्वभाव होता है सज्जनों, माताओं के पेट में कोई बात टिक कर बैठती नहीं, जब तक कहेगी नहीं तब तक रोटी हजम नहीं होगी। ये स्वभाव है और इसमें गलती माताओं की भी नहीं, इसमें गलती माताओं की नहीं सही। युधिष्ठिर जी महाराज का श्राप प्रत्येक स्त्री जाति को लगा था। जब युधिष्ठिर जी महाराज को पता चला कि कर्ण हमारा भाई था, पर माता कुंती ने हमारे साथ ऐसा ऐसा किया, उस बालक को पानी में बहा दिया था, सारी घटना का पता चला ना, तब युधिष्ठिर जी महाराज ने कह दिया कि मैं समस्त स्त्री जाति को एक श्राप देता हूँ कि वो अपने मन में कोई भी बात बिठा कर नहीं रख पाएगी। इसलिए बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि गोपनीय से गोपनीय बात किसी भी स्त्री को नहीं बतानी चाहिए, चाहे वो अपनी पत्नी ही हो। गोपनीय से गोपनीय बात गुप्त रखनी चाहिए। और हाँ, ये बात तो सही है, पर उसके अलावा भी कुछ बातें ऐसी होती है सज्जनों जिसे सभी को गुप्त रखनी चाहिए। अब कौन कौन सी वो बातें होती हैं, गिनते जाइएगा। नंबर 1, आपकी उम्र। आपकी जो उम्र है ना, ये भी सदा सर्वदा गुप्त रखो, जो एक्चुअल उम्र किसी को मत बताओ। अब आप कहोगे महाराज जी मैं पहले होशियार हूं, 50 का मेहमान है तो मैं 35 ही क्यों? बोली वणा कितना साल का कहा सके, ये देख लो ना ये 35 साल की तो भी हूं या कहा सा आपको बाड़े हाँ वो कॉलेज वॉलेज कर ली थी बाकी बाढ़ की मार गया। ये भगवान कहने का भाव है, हम तो वैसे होशियार है, पर हाँ यहाँ बकायदा कहा जा रहा है कि अपनी उम्र को गुप्त रखो। पहला आई आपकी उम्र भी आप गुप्त रखो, और दूसरा कितना कमाते हैं उस बात को भी गुप्त रखना चाहिए, कितनी कमाई है अपने उसे गुप्त रखो। तीसरा नंबर, आप जो दवा ले रहे हैं इस दवा को भी सदा सर्वदा गुप्त रखना चाहिए। और गणा माता जी की जो भी जो लोग बाग है उनकी इच्छा होती है, देखो ना ये तरह के 5 गोलियां ये सुबह लूं, ये 4 गोलियां शाम को लूं, सा कई करूं ओ भी नहीं। मैं आपसे निवेदन करूं उसे गुप्त रखो, या तो आपको जो दवाई दे रहे हैं उनको पता चले, या फिर आपका डॉक्टर जाने या आप जाने। किसी के सामने जो भी आए जड़ा मुड़ा को गोलियां दिखाओ मत। कहते हैं जो अपनी दवा दिखाकर लेता है तो उसका असर उतना नहीं होता, गुप्त रखो। चौथे नंबर पर आपका जो गुरु मंत्र है उस गुरु मंत्र को सदा सर्वदा गुप्त रखना चाहिए, गोपनीय। 5वें नंबर पर घर का जो भी लड़ाई झगड़ा है इस घर के लड़ाई झगड़े को भी गुप्त रखना चाहिए, समझ गए। 6ठे नंबर पर पति और पत्नी के सहवास की चर्चा, चाहे कितना ही अच्छा मित्र हो चाहे कितनी अच्छी सहेली हो, सहवास की चर्चा कभी नहीं करनी चाहिए। 7वें नंबर पर कहीं आपका अपमान हो गया हो, कहीं आपका अपमान हो गया, उस अपमान की चर्चा भी लोगों के सामने मत करो। हो गया तो हो गया। और कहीं आपका सम्मान हो गया हो, 8वें नंबर पर कहीं आपका सम्मान भी हो गया तो सम्मान को भी आप किसी को भी बताओ मत। और 90 नंबर पर आपको अपनी कमजोरी किसी को नहीं बतानी है। ये 9 बातें अगर कोई व्यक्ति गुप्त रखता है उसके जीवन में कभी संकट नहीं आएगा, समझ गए ना। तो ये 9 बातें कौन सी है? नंबर 1 आपकी उम्र, नंबर 2 आपकी आय, नंबर 3 आपकी दवा, नंबर 4 आपका जो गुरु मंत्र है वो, नंबर 5 पति और पत्नी के सहवास की चर्चा, नंबर 6 आपके घर का लड़ाई झगड़ा, नंबर 7 आपका कहीं अपमान हो गया हो उस बात को गुप्त रखो, नंबर 8 कहीं आपका सम्मान हो गया हो इस बात को भी गुप्त रखो, और नंबर 9 आपका जो भी आपकी कमजोरी हो उस कमजोरी को किसी को भी आप मत बताओ। ये बहुत अच्छी जानकारी है, मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि जानकारी सभी के पास पहुंच पाए। आप सभी को भाव भरा हाँ तो निवेदन है कि आप विशेष रूप से महाराज जी ऊपर पधार जाइएगा ना। और हमारे बीच में
मंद श्री 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 मेरा गुरुदेव है लेकिन नाम लेना पड़ रहा है। श्री श्री 1008 श्री रामदास जी महाराज भुतिया खाला आश्रम से पधारे। एक बार जोरदार ताली बजाकर अभिवादन कीजिएगा। संतों का पधारना यानी कि परमात्मा के दर्शन होना, ये एक भाग्य की बात है। किला जी, किला जी, हमारे सांडेश्वर महादेव से भी गुरुदेव पधारे हैं। एक बार जोरदार का जयघोष करें। बोलिए भागवत महापुराण की, सतगुरुदेव भगवान की। लीजिए हमें आशीर्वचन परम पूजनीय गुरुदेव के मुखार बिंद से हम सभी को 51 पुण्य महायज्ञ में आशीर्वचन मिल रहे हैं। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री श्री बालकदास जी महाराज परम पूजनीय गुरुदेव को माल्यार्पण कर अभिवादन कर रहे हैं। जोरदार तालियों के साथ में अभिनंदन करें। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की जय। जय हम सभी को आशीर्वचन। सांडेश्वर महादेव के गुरुदेव का भी माल्यार्पण से स्वागत हुआ। श्री सीतारामाय नमः। रामचंद्राय रामभद्राय लोकाभिराम श्रीराम अगन मंडलाकार व्याप्तं चतुर्भुजं गुरु गुरुना गुरु पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ज्ञान मूलम गुरु मूर्ति पूजा मूलम गुरु पद्म मंत्र मूलम गुरु वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की, भमरेश्वर महादेव की, सांडेश्वर भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। बहुत अच्छा विषय है। समय कम है, गर्मी कम है, सबसे बड़ी बात है। तो यहाँ भी गारंटी भी खत्म है। सीताराम जी की जय। सबसे पहले व्यासपीठ को मेरा साष्टांग दंडवत प्रणाम। व्यासपीठ में विराजमान भगवान सुखदेव मुनि का स्वरूप पंडित साहब को मेरा बारंबार प्रणाम। आप सभी सज्जन लोग, भंवरेश्वर महादेव को मेरा प्रणाम, यज्ञ नारायण को मेरा प्रणाम, संत भगवान पधारे हुए सबको मेरा प्रणाम, पूरा क्षेत्र को मेरा प्रणाम, आसपास के क्षेत्र के सभी भक्त जौन माताएं बहनाएं। ऐसी गर्मी में आहा क्या बढ़िया गर्मी पड़ रही है। इतने गाड़ी में बैठ गए जो जीव आप लोग क्या कर रहे होंगे, भगवान कैसे रक्षा कर रहे हैं। बहुत बढ़िया क्षेत्र के सभी माताएं बहनाएं बाल गोपाल ऐसी भयंकर गर्मी में आप आनंद लेने के लिए आए। भगवान परम पिता परमात्मा सब जानते हैं, जिसके नाम पे दुख देख के आप यहाँ बैठे हो। तो यज्ञ नारायण भगवान श्रीमद् भागवत महापुराण और भगवान सांडेश्वर और ये भंवरेश्वर महादेव आपके ऊपर खूब कृपा करेंगे, खूब कृपा करेंगे और इतना आनंद बरसाएंगे जिस आनंद की कोई सीमा नहीं रहेगी। क्योंकि जो कठिनता से यात्रा की जाती है, कठिनता से भजन किया जाता है। हमारे स्वर्गीय गोपीदास जी महाराज ने यहाँ बहुत परिश्रम करके इस आश्रम को जो है आबाद किया।
और इसी भूमिका में रतलाम से ठाकुर जी की बारात रही थी। ये तो सिद्ध भूमिका है, यहाँ पहले ही सिद्ध संत आए हुए हैं, संतों की भूमिका है और फिर संतों ने यहाँ पर आनंद बरसाया है। देखो भूमिका वो की वही है, पर कर्म कांड से भूमिका शुद्ध हो जाती है, पवित्र हो जाती है और हमेशा अच्छा फल देती है। और ये वही तपस्या है, वही संतों का आशीर्वाद है जो आज यहाँ पर ये 51 कुंडी यज्ञ पूर्ण होने जा रहा है, श्रीमद् भागवत भी पूर्ण होने जा रही है। आप भाग्यशाली हो, क्षेत्र के सभी लोग जो ऐसी भयंकर गर्मी में बड़ा आनंद ले रहे हो। भगवान आपको खूब साधुवाद, धन्यवाद, जुक्तिवान और भगवान आपको सभी संतों का भागवत जी का यज्ञ का आशीर्वाद मिले और खूब आनंद करते रहे। ऐसा आनंद हमेशा लौटते रहे। बोलो सत गुरुदेव की, यज्ञ नारायण भगवान की, श्रीमद् भागवत महापुराण की। इन्हीं वचनों के साथ मेरी वाणी को विराम दूंगा, क्योंकि समय कम है, काम बहुत ज्यादा है। अपन तो पास में फिर कभी बोलते रहेंगे, लेकिन मेन बात यह है कि जिस उद्देश्य से आपने जो यहाँ पर ये कार्यक्रम किया, भगवान वो सफल कर रहे हैं, निर्विघ्न सफल कर रहे हैं। और ऐसे भगवान हमेशा जो भी कार्य करेंगे उनको निर्विघ्न सफल करते जाएंगे, आपको आनंद दिलाते जाएंगे। धन्यवाद। पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए एक बार जोरदार ताली बजा कर अभिनंदन। आइए हम पुनः कथा में प्रवेश करें। तो आज यहाँ सब लोग कन्हैया को चोर 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 कहने लगे, और कन्हैया को जब चोर 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 सबने कहना आरंभ कर दिया ना, तो भगवान कृष्ण अपनी जन्म कुंडली गर्गाचार्य जी महाराज के पास ले जाकर दिखाते हैं कि ऐसा मैंने क्या अपराध कर दिया जिसके कारण से मेरे जीवन में कलंक लगा है। गर्गाचार्य जी महाराज ने कुंडली को देखकर कहा, हे द्वारिकाधीश, आपने एक बार भाद्रपद के चौथ के चंद्रमा का दर्शन कर लिया है, गणेश चौथ वाले चंद्रमा का दर्शन, इसी के कारण से तुम्हारे जीवन में कलंक लगा है। और श्रीमद् भागवत कथा आपको संकेत करके कह रही है कि कभी भी भादवे की जो चौथ है, गणेश चौथ आप सब मनाते हैं, हम सब मनाते हैं, उस दिन कभी भी भूल कर भी चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। अगर उस दिन कोई व्यक्ति भूल से भी चंद्र दर्शन कर ले तो भी उसके जीवन में कलंक लगने की संभावना रहती है। तो महाराज इसका कोई समाधान है? श्रीमद् भागवत कथा इसका समाधान देती है कि अगर हम भूलवश भी अगर चंद्र दर्शन कर ले तो हमारे जीवन में कलंक लग सकता है। तो इसका समाधान ये है सज्जनों कि अगर आपने पहले अगर देख लिया हो चंदा मामा, तो आपने अगर शमंतक मणि की कथा या तो सुन ली और या फिर इसको पढ़ लिया, सुनने और पढ़ने मात्र से ही वो जो दोष है वो दोष तत्क्षण समाप्त हो जाएगा। शमंतक मणि वाली जो हम आपको कथा सुना रहे हैं ये कथा, तो आज तक तो जितनी भी बार चंद्र दर्शन हो गया होगा ना, वो आज तक तो क्लियर है। पर हाँ, अब आगे से ध्यान रखना, भाद्रपद की जो चतुर्थी की चंद्रमा का दर्शन नहीं करना, जहां तक जानकारी हो। सज्जनों, आज यहाँ भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं इस अपने ऊपर लगे हुए कलंक को कैसे धोऊं। तो कलंक को धोने के लिए द्वारिकाधीश जहाँ पर प्रसेन मरा पड़ा था वहां पर भगवान पधारे, और पधारने के उपरांत भगवान ने देखा कि एक गुफा के भीतर कुछ भालू के निशान जा रहे हैं और मणि वहां से कहीं गायब थी। भगवान भी उस गुफा के भीतर चले गए, और भगवान गुफा के भीतर गए तो एक भालू की बेटी थी, पर बिल्कुल स्त्री के स्वरूप में उसका स्वरूप था। नाम था जामवती और पुत्री थी जामवंत जी की। जामवती उस मणि से खेल रही थी। भगवान ने कहा, देखो देवी, इस मणि के कारण से हमारे जीवन में कलंक लगा है, ये मणि आप कृपा करके हमें वापस लौटा दो। इतने में उसी युवती के पिताजी जामवंत जी महाराज आ गया। जामवंत जी ने कहा, ना, मैं अपनी बेटी को दी हुई चीज वापस लूंगा। अरे महाराज, कलंक लगा है ना, तो भले कितना ही कलंक लगा, पर मैं बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं ले सकता। देखो, इसे लेने के लिए अगर मुझे कुछ भी करना पड़े मैं तैयार हूं।
भगवान कृष्ण और जामवंत जी दोनों के बीच में युद्ध हुआ है। और सज्जनों, इतना घमासान युद्ध था कि 26 दिन तक ये युद्ध चलता रहा। 27वें दिन तो भगवान ने ऐसा मुष्टि का प्रहार किया कि जामवंत जी की नस नस ढीली हो गई और जामवंत जी को भगवान कृष्ण के रूप में ही राघवेंद्र सरकार के दर्शन होने लगे। तो यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज से राजा परीक्षित ने कहा, प्रभु ये क्या? साक्षात भगवान राम के दर्शन? हाँ परीक्षित, ये जामवंत जी महाराज ये वही महामंत्री थे, भगवान राम की सेना के सेनापति थे। भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ ना, तो आधार पर कुछ न कुछ मांग रहे थे, तो नंबर आया जामवंत जी का। तो जामवंत जी ने भी कहा कि मुझे भी एक चीज मांगने की इच्छा है। क्या मांगना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं प्रभु आपकी ताकत कितनी है। हमारे मन में संदेह है कि अगर हम लोग साथ ना होते ना तो आप निश्चित हार जाते। भगवान ने कहा कि अच्छा, तुम्हारा ये मनोरथ अभी तो मैं पूर्ण कर नहीं सकता, क्योंकि मेरा ये अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम का अवतार है। स्वामी अपने सेवक से लड़ेगा तो मर्यादा भंग होगी, पर निश्चित मानना मैं तुम्हारा ये मनोरथ अगले अवतार में जरूर पूर्ण करूंगा। बस आज जामवंत जी की नस नस ढीली हुई। आज भगवान राम की सुंदर सी स्तुति यहाँ पर श्री जामवंत जी महाराज ने करी है। भगवान कृष्ण ने कहा, देखो जो होना था सो हो गया, हम आपकी हर गलती को क्षमा करते हैं, पर एक काम करो, ये मणि हमें दे दो। जामवंत जी बोल पड़े, एक बात बोलूं, मैं मानता हूं कि मैं भले ही आपसे इस अवतार में मिला हूं, पर मैं भी उसी अवतार का जन्मा हुआ जहां आप कठोरता से यज्ञ का उस मर्यादा का पालन करते आ रहे हैं। अगर मैं बेटी को दी हुई चीज वापस लूंगा तो लोग क्या कहेंगे? अगर ये मणि लेना चाहते हैं तो प्रभु मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करूं, आप मेरी बेटी के साथ विवाह कर लीजिए और बदले में मैं आपको ये मणि दे दूंगा। भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवती के साथ हुआ और दहेज में भगवान वो मणि लेकर आए और मणि लाकर सीधे सत्राजित को दी। पकड़। और भविष्य में ध्यान रखना, कभी भी याद रख लेना, किसी पर बिना कारण से अगर तूने कलंक लगाया तो ठीक नहीं होगा। सज्जनों, उस मणि को जो ही पाया सत्राजित ने, और ये खबर आग की तरह पूरे वापस नर नारियों के पास पहुंच गई। और पहले भगवान श्री कृष्ण को सब लोग चोर 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 कह रहे थे, आज वही लोग कहने लगे कि द्वारिकाधीश के पास किस बात की कमी थी जो द्वारिकाधीश इस प्रकार से कुछ चुराएगा। सज्जनों, ये दुनिया है ना, ये जनता का पलड़ा कब किधर से किधर लुढ़क जाए अच्छे से राजनेता भी नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता। ये जनता है साहब, ये दुनिया कैसी है। हमने कहा ना, नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहाँ वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। ये दुनिया है साहब, ये किसी की नहीं हुई है। इसीलिए याद रखना, निश्चित मान लेना, तन मिला गर्भाधान में, धन मिला दुकान में, पर ये सब का सब आपसे छीन लिया जाएगा शमशान में। इसलिए आप निश्चित ऐसा कोई यहाँ से काम ना करें जिसके कारण से आगे जाने के बाद आपको पछताना पड़े। यही मूल है सज्जनों। बस ये दुनिया वाले सब भगवान कृष्ण को बस इस प्रकार कहकर सत्राजित को गालियां देने लगी। जब सत्राजित को खूब गालियां पड़ रही थी, सत्राजित द्वारिकाधीश के पास आकर कान पकड़कर उठ बैठ करने लगा, हे प्रभु गलती हो गई, हमने आपके ऊपर कलंक लगाया है, आप एक काम करिए, हमारी बेटी के साथ विवाह कर लीजिए, मैं आपका ससुर और आप मेरे जमाई जी हो जाओगे, लोग गालियां देना बंद कर देंगे। प्रभु हाथ जोड़े आपसे। भगवान का तीसरा विवाह सत्राजित की ही पुत्री सत्यभामा के साथ हुआ है। सज्जनों, सत्यभामा के साथ विवाह हुआ। भगवान कृष्ण एक दिन घूमने के लिए गए यमुना के तट पर। एक युवती साधना कर रही थी, अर्जुन साथ में थे। अर्जुन को कहा, देख कर आओ वो युवती की साधना करने का कारण क्या है। तो उस युवती को पूछा कि देवी साधना क्यों कर रही हो। उसने कहा, द्वारिकाधीश को अपने पति के रूप में पाना चाहती हूँ। अरे पति के रूप? रुको। दौड़ते दौड़ते अर्जुन ने आकर कहा, हे द्वारिकाधीश, आपकी बृहस्पति बहुत तेज चल रही है, एक काम करो, ये युवती आपके लिए ही साधना कर रही है, आप इससे विवाह करो ना। तो सज्जनों, जब ऐसा बोला कि आप इससे विवाह करो, उसी समय मानो भगवान ने अपना जो चौथा विवाह है, भगवान का चौथा विवाह उसी युवती जिसका नाम यमुना का ही अवतार कालिंदी है, उस कालिंदी के साथ भगवान का चौथा विवाह हुआ है। पांचवें विवाह में विंध्य और अनविंद नाम के दो राजा हैं।
दो भाई अपनी बहन मित्रविंदा का विवाह राजनीतिक लाभ के लिए दुर्योधन से करना चाहते थे, लेकिन जैसे रुक्मणी भगवान को चाहती थी ना, ऐसे मित्रविंदा भी भगवान से स्नेह रखती थी। आज भगवान का 5वां विवाह मित्रविंदा के साथ, जैसे रुक्मणी का हरण करके भगवान ने विवाह किया, वैसा विवाह भगवान ने यहाँ मित्रविंदा के साथ किया है सज्जनों। और उसी के साथ में एक मछली का लक्ष्य भेदन करके भगवान ने लक्ष्मणा नाम की युवती के साथ विवाह किया है। ये भगवान का 6वां विवाह है। और उसी के साथ में एक नागनजीत नाम के राजा है, उनने एक प्रतिज्ञा कर दी कि मेरे पास 7 बेल है और 7 बेलों को जो एक साथ नाथ देगा उसके साथ ही मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। नाम है नागनजीती, कहीं कहीं सत्या भी लिखा हुआ आता है। तो भगवान का मानो यहाँ 7वां विवाह नागनजीत नाम की राजा की पुत्री सत्या नागनजीती से हुआ। भगवान आए, एक साथ 7 बेलों को नाथ कर उन 7 बेलों के साथ नाथने के बाद बस भगवान एक साथ 7 स्वरूप बनाकर 7 बेलों को नाथते हैं। और उसके बाद इस सत्या से भगवान का 7वां विवाह हुआ। और एक शुद्ध कीर्ति नामक एक माता थी, उनका भाव था कि अगर कन्हैया मेरे जमाई जी बन जाए तो मैं उनका रोज दर्शन भी पाऊं। उनकी पुत्री भद्रा का विवाह भगवान के साथ करते हैं। ये भगवान की 8 पट रानियां हैं सज्जनों। तो कहा कि प्रभु 16,100 का क्या मामला है? एक भौमासुर नाम का एक असुर है, 16,100 राजकुमारियों को बंदी गृह में बंदी बनाने के उपरांत 16,100 राजकुमारियों को बंदी बनाया और कह दिया कि जब 20,000 राजकुमारियां एक साथ हो जाएगी तब उनके साथ एक साथ विवाह करूंगा। भगवान के पास किसी दूत ने सूचना पहुंचाई, भगवान सत्यभामा को साथ में लेकर उसी भौमासुर की नगर की तरफ बढ़ने लगे। एक मूर नामक दैत्य मिला है और भगवान ने उस मूर नामक दैत्य का भी उद्धार किया और भगवान का एक नया नाम यहाँ मुरारी पड़ा है। बोले मुरारी भगवान की। सजनों 16,100 राजकुमारियों को एक साथ बंदी गृह से मुक्त तो करवा दिया, पर 16,100 राजकुमारियां भगवान के चरणों में गिर पड़ी कि प्रभु अब हमारे साथ विवाह कौन करेगा? सब यही कहेंगे कि फलाने असुर के साथ रहकर आइए। भगवान ने मन ही मन विचार किया कि अगर मैं इन्हें ऐसे ही छोड़ दूंगा तो समाज में व्यभिचार ना फैल जाए। तो भगवान ने एक ही मुहूर्त में सत्यभामा की साक्षी में 16,100 राजकुमारियों के साथ एक ही मुहूर्त में विवाह किया है। इस प्रकार भगवान की 16,108 भगवान के विवाह हुए हैं। और ये 16,000 जो 108 राजकुमारियां भगवान से विनय और प्रार्थना कर रही, प्रभु इतनी कृपा आप हम पर बनाए रखना कि मरते दम तक हम आपकी सेवा में सदा सर्वदा लगे रहें। और हमारा महत्व ही सजनों कब तक है? जब तक हमारा जुड़ाव भगवान के साथ है तब तक। कैसे समझने का प्रयास करिएगा। बालों से हम कितना प्रेम करते हैं, अगर थोड़ा भी अगर बाल टूटने लग जाए ना तो सीधे डॉक्टर के पास पहुंच जाएंगे कि डॉक्टर साहब बाल ज्यादा झड़ रहे हैं। और माताओं का तो विशेष लगाव होता ही, बाल अगर थोड़े से भी टूटने लग जाए तो राम 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 राम। पुरुष वर्ग में तो कोई बात नहीं, 40-50 के बाद में बिल्कुल चकाचक मामला भी हो जाए तो कोई राड़ नहीं, पर माताओं का विशेष लगाव बालों के साथ होता है। और नाखूनों से मैया कितना सब प्रेम करती है, नाखूनों के ऊपर 100, 150 रुपए की नेल पेंट लगाती रहती है। एक बात बताना, आप भोजन पा रहे हो और भोजन पाते समय आप ही के माथे का बाल अगर भोजन की थाली में आ जाए, क्या आप उस भोजन को पाओगे? नहीं। क्यों भाई? आपके तो माथे का बाल है, बड़ा महंगा शैम्पू डाला था, बड़ा महंगा कंडीशनर लगाया था, क्यों नहीं? अरे जिस नाखून पर 150, 200 रुपए के नेल पेंट लगाते हैं, उसी नाखून का थोड़ा सा भाग टूट कर भोजन की थाली में आ जाए, भोजन की थाली को किसका देते हैं? कारण क्या है? इसका मूल कारण है सजनों, इन बालों की शोभा कब तक? जब तक ये शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक। नाखूनों की शोभा कब तक? जब तक शरीर से जुड़ा हुआ है तब तक। और हमारी शोभा कब तक? जब तक हम भगवान से जुड़े हुए हैं तब तक। निश्चित जब तक हम भगवान से जुड़े हुए ना तब तक हमारा महत्व है। इसलिए भगवान के साथ कभी भी जुड़ाव टूटे ना। सभी भगवान से कहिए ना, क्या इतनी कृपा सांवरे, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना।